हमारे साथ राजेंद्र सिंह जादौन जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जादौन साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस तरह के रुझान जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया, अलग अलग राज्यों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब में तो ये है कि पंजाब के जो लोग हैं ना जी, वो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे कि पंजाब में राजनीति का जो ढर्रा बन चुका था जी, कि बड़े बड़े वादे करो और वादों से फिर मुकर जाओ, तो उस स्थिति को देखते हुए देखिए कि अकाली दल का किस तरह से सफाया हो रहा है जी, और कांग्रेस का भी हुआ। कांग्रेस ने जो चाल चली 2017 में, बड़े वादे करके वो पावर में आ गए और जब उनकी सरकार चली 5 साल वादे पूरे किए नहीं। एन वक्त पर उनको लगा कि अब चुनाव आ रहा है और लोग सबक सिखा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एन टाइम पर अपना मुख्यमंत्री हटाया, नया मुख्यमंत्री बनाया और उसको जाति समीकरण से जोड़ दिया और उसको जो है दलित कल्याण से जोड़ दिया, दलित उत्थान से जोड़ दिया। तो ये सब जो घटनाक्रम है पंजाब के लोग बखूबी समझते हैं और उन्होंने मन बनाया हुआ था कि ये जो चक्र है उसको बदलना है। कृषि कानूनों का भी कुछ प्रभाव था, हालांकि कांग्रेस ने तो उनको जो आंदोलन चल रहा था किसानों का उसको सपोर्ट किया और अकाली दल ने जो है ये दिखाया कि हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेके आई है ये कानून, इसलिए हम इनसे गठबंधन तोड़ रहे हैं। लेकिन लोगों के समझ में आ गया कि ये सही ढंग से जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं उन पर सही तरीके से काम नहीं करना चाहते, सिर्फ एक दिखावा हो रहा है। लोग समझ गए। अभी अभी देखिए कि प्रकाश सिंह बादल की हार हुई है। मैं इससे पहले एक अमृतसर के सिख व्यक्ति से मिला और उसने पहले ही कह दिया कि प्रकाश सिंह बादल हार रहे हैं। तो आप इससे अनुमान लगाइए। और उसने ये कहा, उसने कहा सारे दिग्गज हार रहे हैं और सारी पार्टियां साफ हो रही हैं और आम आदमी पार्टी आ रही है। तो आखिर में उसको इतनी डिटेल कैसे पता थी? मैं ये मानता हूं कि ये एक सैंपल टेस्ट है कि पंजाब की जनता ने एक मन बनाया कि ये पार्टी जो 2017 में किन्हीं कारणों से फिसल गई, सत्ता हासिल नहीं कर पाई, इसको एक मौका दिया जाए कि ये कुछ काम करके दिखाएगी। एक तो ये है कि जब रवायती परंपरागत दलों से लोग परेशान हो जाते हैं तो कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि दिल्ली जादौन साहब, मैं आऊंगा आपके पास। पंजाब से एक और बड़ी खबर, सुखबीर बादल चुनाव हार चुके हैं, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर चुनाव हार चुके हैं और लंबी से हार चुके हैं चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री, देश के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के सबसे उम्रदराज नेता, देश के सबसे उम्रदराज नेताओं में शुमार होने वाले प्रकाश सिंह बादल भी लंबी से चुनाव हार चुके हैं। ये एक बड़ी खबर और अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे पंजाब की जनता ने दिए हैं। अकाली दल के दो बड़े चेहरे, खुद सुखबीर सिंह बादल, खुद प्रकाश सिंह बादल चुनाव हारे, विक्रम सिंह मजीठिया चुनाव हारे, जो एक ही परिवार के 3 लोग हैं। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे पंजाब की जनता की तरफ से पेश किए गए। यूपी की जनता ने तो किए ही हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े चेहरे चुनाव हारे हैं, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रवीण अत्रे साहब खबर अभी तक पर। आप जादौन साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अत्रे साहब के पास जाता हूं। ये है कि अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि हमें एक बम्पर मेजोरिटी मिली है, लेकिन उनको इतना ही कॉशियस होकर चलना पड़ेगा कि पंजाब के लोगों का मूड और उनकी ताकत को उनको समझ के चलना पड़ेगा कि ये जो चुनावी एजेंडे पर तमाम वादे लेकर आए, अगर इन्होंने ये वादे पूरे नहीं किए तो पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की भी उसी तरह से विदाई कर सकते हैं जैसे अभी और दूसरे दलों की विदाई हुई है। तो ये लगता है कि जागरूकता बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं कि राजनीतिक दलों का जो रवैया है, वादे करो, सत्ता में आ जाओ और वादों को भुला दो तो ये अब नहीं चलने वाला। आम आदमी पार्टी ने अगर आशाएं जगाई हैं तो उतना काम करके दिखाना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी विपक्ष में भी बैठी हुई थी, कुछ विपक्ष में रहते हुए उन्होंने मुद्दे उठाए। सबसे पहला तो ये था कि वो पूरे
अमरिंदर सिंह सरकार के कार्यकाल में बिजली का मुद्दा, महंगी बिजली का मुद्दा उठाते रहे, किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा भी उठाया, किसानों के कर्जे पूरे माफ नहीं हुए, घर घर रोजगार और नौकरी देने का जो वादा था, जो बढ़ा चढ़ाकर दो वादे किए गए वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे थे कि भाई ये जो कांग्रेस की सरकार है ये वादा खिलाफी कर रही है। हालांकि बीजेपी ने बड़ा काम किया, सिख मुद्दों पर बहुत काम किया।